कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको समस्याएं नहीं आती हैं, जिसके सामने समस्याएं नहीं आती हैं? ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। हर व्यक्ति के समक्ष समस्याएं आती ही रहती हैं। यह जीवन समस्याओं से भरा पड़ा है। हर दिन हर समय हम किसी न किसी समस्या से घिरे हुए रहते हैं। समस्या का समाधान हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। जो व्यक्ति चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, वह समस्या से कभी नहीं डरता। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से बड़े समस्या का हल चुटकियों में कर देता है। जो समस्या से डर जाता है वह समस्या से घिरा रहता है। एक समस्या के बाद दूसरी समस्या, दूसरी समस्या के बाद तीसरी समस्या, सारा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ बीत जाता है। अंत में मनुष्य कुछ नहीं कर पाता। समस्याएं कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक टोपी वाला था जिसका नाम रामलाल था। वह एक दिन टोपी बेचने के लिए एक गांव की ओर जा रहा था। वह अपने घर से निकला। चलते चलते धूप का समय था, बहुत थक गया। एक पेड़ के नीचे वह आराम करने के लिए बैठ गया। सोचा कुछ समय तक आराम करूंगा, उसके बाद आगे जाऊंगा। उसने अपनी टोपी की गठरियों को बगल में रख दिया और वहां पर बैठ गया और आराम करने लगा। आराम करते करते उसकी आंख लग गई और वह सो गया। उस पेड़ के ऊपर कुछ बंदर थे। उन्होंने देखा इस गठरी में कुछ चीजें हैं। वे बंदर नीचे आए। उन्होंने देखा कि उसके अंदर टोपी है और वैसा ही टोपी उस टोपी वाले ने भी पहन रखा है। चूंकि बंदर नकलची होते हैं, इसलिए उन्होंने भी टोपियां निकाल निकाल कर पहनना शुरू किया। उनका देखिए दूसरे पेड़ों से भी बंदर आ गए और सारी की सारी गठरियां साफ हो गई। सारे टोपी निकल गए और सारे बंदरों के माथे पर लग गए। कुछ समय के पश्चात रामलाल जागा। उसने देखा कि गठरियां तो है ही नहीं, सिर्फ जिस कपड़े पर वह बंधा हुआ था वो कपड़ा ही है। तो वह चिंता में पड़ गया कि आखिर मेरा गठरी गया कहाँ, अब मेरा क्या होगा। वह चारों तरफ देखने लगा, कहीं भी गठरी नहीं दिखाई देने लगी। तब उसने ऊपर देखा तो ऊपर बहुत सारे बंदर थे जो उसके टोपी को लेकर अपने माथे पर लगाए हुए थे। रामलाल परेशान नहीं हुआ। वह चुपचाप कुछ देरी के लिए बैठ गया। वो बैठ गया तो देखा बंदर भी बैठ गए। फिर वह हाथ में से थपड़ी बजाने लगा तो देखा कि बंदर भी ताली मारने लगे, थपड़ी बजाने लगे। तो रामलाल समझ गया, उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया कि ये बंदर नकल करते हैं, मेरी नकल कर रहे हैं। अगर मैं अपने सिर का टोपी को निकाल कर बाहर फेंक दूंगा तो हो सकता है ये भी अपने टोपियों को फेंक देंगे। यह सोच के साथ रामलाल ने अपनी सिर से टोपी निकाली और उसको नीचे जमीन पर फेंक दिया। देखते ही देखते सारा बंदर उसका नकल करते हुए अपनी सारी टोपियों को जमीन के नीचे फेंक दिया। रामलाल ने सारी टोपियों को समेटा, गठरी बांधी और चलते बना। इसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें
समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। अपनी अकल, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई को प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई को लगाते हैं तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो हमसे दूर न भागे। हमें समस्या से डरनी नहीं चाहिए। एक बात मैं और बता रहा हूं, कृष्ण और बलराम कहीं से आ रहे थे। आते आते उनको रात हो गई। रात में वे एक जंगल में पहुंचे। उन्होंने सोचा आज यहीं विश्राम किया जाए, क्योंकि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों भाई एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कहा कि एक जागेगा और दूसरा सोएगा। बलराम ने कहा कि कृष्ण पहले तुम सो जाओ, और वो सो गए। तब कृष्ण जब सो गए, थोड़ी देर बाद एक राक्षस आया, बहुत जोर से गर्जन किया, चिल्लाया। उसको सुनकर बलराम डर गए। जैसे ही बलराम डरे, उनका जो कद था वो छोटा हो गया। इसको देखकर वह राक्षस और जोर से चिल्लाया, तो बलराम और छोटे हो गए। फिर और उससे भी ज्यादा जोर से वह राक्षस चिल्लाया, जिसे बलराम और छोटे हो गए। कुछ समय बाद कृष्ण जागे। उन्होंने देखा, अरे बलराम बहुत छोटा हो गया है, क्या हुआ? तो बोला एक राक्षस आया था, उसने मुझे छोटा कर दिया। बोला ठीक है, तुम सो जाओ, मैं अब देखता हूं। कुछ समय पश्चात वही राक्षस पुनः आया। वह चिल्लाया, लेकिन कृष्ण उसके चिल्लाने से डरे नहीं। जब कृष्ण नहीं डरे तो राक्षस छोटा हो गया। गुस्से से और जोर से चिल्लाया तो और छोटा हो गया। उससे ज्यादा जोर से जब चिल्लाया तो एकदम छोटा हो गया। उसे कृष्ण ने पकड़कर अपने गमछी में बांध लिया, और जब वो छोटा हो गया तो बलराम अपने साइज में पुनः हो गए। सुबह हुआ, बलराम जागे तो कृष्ण से पूछे, मैं तो फिर से बड़ा हो गया। बोला कि राक्षस ने तुम्हें बड़ा कर दिया। तो कैसे, कहाँ गया राक्षस? बोला ये देखो, मेरा गमछा में ये बंधा पड़ा है। कहने का मतलब मेरा ये है, समस्या से जितना डरेंगे, समस्या उतना बड़ा होता जाएगा, और हम समस्या के सामने छोटे होते चले जाएंगे। और अगर हम समस्या से मुकाबला करना शुरू करेंगे तो समस्याएं अपने आप छोटी होती चली जाएंगी और हम बड़े होते चले जाएंगे। इसलिए समस्या से डरे नहीं, समस्या से मुकाबला करें। थैंक यू वेरी मच।